हरे 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 महादेव। आप सभी भाइयों को, बहनों को, विद्वान जनों को कोटि कोटि नमन। आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे विपिन पंडित जी की जिम्मेदारी है, वो आज हमें स्तोत्र का पाठ करेंगे और अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करेंगे। और अभी मैं थोड़ा सा 4 लाइनें बोलूंगी, उस दिन साध्वी जी ने बोली थी, वो मुझे बड़ी पसंद आ रही है। सेवे 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 कहिए, ताही विधि राखे सेवे वाही विधि कहिए। हर हर महादेव। हमारी राखी बहन जी हैं और वो आज एक स्तोत्र सुनाएंगी जब तक पंडित जी हमें ज्वाइन करते हैं। तो राखी सिंगल बहन जी ज्योतिष आचार्य हैं और वे हमें स्तुति सुनाएंगी। आपका हार्दिक स्वागत है राखी जी। नमस्कार। जी अपना परिचय थोड़ा सा और फिर आप सुनाइए। नमस्कार मैडम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हाँ जी नमस्कार। मेरी तरफ से सभी विद्वजनों को नमस्कार। मैं करबद्ध प्रणाम करती हूँ। और साक्षी जी, आपका विशेष कर बहुत बहुत आभार, दिल से आभार कि आपने मुझे इस शुभ अवसर पर बोलने का मौका दिया। राखी जी, मैं कोई नहीं होती हूँ, ये सब भगवान शिव की कृपा है। और आप सभी कोई भी ऐसे ना कहिए, मेरा कोई आभार नहीं है, सब परमात्मा का आभार है, उसका ही आभार करिए भगवान शिव का। परमात्मा का तो आभार है ही, लेकिन फिर भी प्रोग्राम को कोई ना कोई तो मैनेज करता ही है ना मैडम। बिल्कुल, मैं केवल एक माध्यम हूँ तो छोटा सा। और माध्यम। हमारे हाँ जी, इस पर हमारे आचार्य श्री डॉक्टर राजेश ओझा जी की विशेष कृपा है। ये सब उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं की कृपा से हो रहा है और वही सब हमें गाइड करते हैं कि हमें कैसे क्या करना है। हाँ जी, वैसे तो ये देवज्ञों की सभा है, यहाँ सभी बहुत विद्वान हैं। तो अगर कोई मुझसे गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए तो कृपा कर मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं अपने गुरु का ध्यान करके लिंगाष्टकम का पाठ शुरू करती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्रीलिंगाष्टकम्। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भाषित शोभित लिंगम, जन्मज दुख विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम, कामदहन करुणाकर लिंगम, रावण दर्प विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम, बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम, सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम, फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम, दक्षुष यज्ञ विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, पंकज हार सुशोभित लिंगम, संचित पाप विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवगणार्चित सेवित लिंगम, भावे भक्ति भिरेव च लिंगम, दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम, सर्वसमद्भुव कारण लिंगम, अष्टदरिद्र विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम, सुरतरु पुष्प सदार्चित लिंगम, परात्परम परमात् कलिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। लिंगाष्टकम् इदं पुण्यं या पठेत् शिव सन्निधो, शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम शिवार्पणमस्तु। मैडम, मैं शिव मानस पूजा करना चाहती हूँ हम सभी की तरफ से। हम सभी पहले तो राखी जी, आपने इतना सुंदर से सुनाया है लिंगाष्टकम,
बहुत सुंदर, बिल्कुल दिल से, आप सच में ही शिव भक्त हैं। धन्यवाद, धन्यवाद आप मैडम। थोड़ा सा दीजिए, हमारे पंडित जी भी पधार गए हैं। आप पंडित जी, आपका हार्दिक स्वागत है, ठीक है, तो आप अभिनंदन। उनको समय दीजिए। हाँ जी, आपको कोटि कोटि नमन। ओके, राखी जी, धन्यवाद। आप मानस पूजा बाद में सुनाइएगा हमें। ओके ओके, कोई बात। ठीक है, आपका कोटि कोटि अभिनंदन है पंडित जी। आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। पंडित जी, आप अपने ऑडियो से कनेक्ट करिए अपने आप को। क्यों? पंडित जी, आप अपने आप को, मैं कौन फोन करती हूँ। राखी बहन जी, जब तक आप मानस पूजा थोड़ी कर लीजिए, पंडित जी को देकर कनेक्ट कराते हैं हम। ऑडियो में दिक्कत आ रही कोई। ठीक है। शिव मानस पूजा, रत्ने कल्पित मानसम, हिम जलम स्नानम च दिव्यांबरम, नानारत्न विभूषितं मृगमोदाङ्कितं चन्दनं, जाति चम्पक बिल्व पत्र रचितं, पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवं दयानिधे पशुपते, हलकल्पितं गुहेताम्, सौवर्णे नवरत्न खण्डरचिते, पात्रे घृतं पायसम्, भक्ष्यं पञ्चविधं पयोधियुतं, रम्भाफलं पानकं, शाकानां जलं रुचिकरं, कर्पूरखण्डोज्ज्वलं, ताम्बूलं मनसा मया विरञ्चितं, भक्त्या प्रभो स्वीकरु। छत्रं चामरयुगं व्यञ्जकं, चार्दर्शकं निर्मलं, वीणाभेरिमृदङ्गकाहल्कला, गीतं च नृत्यं तथा, शास्त्रां प्रणतिस्तुतिर्बहुर्विद्या, हो तत्समस्तं मया, संकल्पेन समर्पितं तद्विभो, पूजा ग्रहणां प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामती, सहचरां प्राणां शरीरां ग्रह, पूजात विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, संचार पद्यो प्रदीक्षिणा विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्धर्म करोमि तदखिलं शंभो तराधनं, करचरण कृतं वाक्यजं कर्मजं वा, श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधं, विहितं विहितं सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचिता शिवमानस पूजा समाप्तम। शिव अर्पणमस्तु। बहुत सुंदर राखी बहन जी, बहुत सुंदर। अब धन्यवाद। आचार्य जी, अपने आप को आप अनम्यूट कर लीजिए। आचार्य जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। माइक वाला बटन दबा के अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। साइड में जो लाल आ रहा है ना, ये क्रॉस जो आ रहा है माइक से, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ पंडित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हमें अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। साइड में एक माइक का आइकन है, उससे अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, या किसी बच्चे की मदद ले लीजिए, फोन करके होता है। पंडित जी, एक माइक, सफेद रंग का बटन है, उस पर क्रॉस लगा हुआ है लाल हाँ रंग जी, से, उसी को हाँ आप जी, प्रेस करिए पंडित जी। हाँ हाँ जी, अब हो गया। आगे हाँ जी, बहुत बहुत ठीक। पंडित, हाँ जी, बिल्कुल सुंदर। सभी का पंडित जी, स्वागत है। हाँ जी, आपका हम सभी मानस मंडल की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। और सभी को भगवान शिव की, धन्यवाद। हाँ जी, आज श्रावण का जो महीना है और प्रदोष समय है, सबसे उत्तम बेला है, और कहते हैं बड़े गुरुओं का आशीर्वाद और बड़े जनों का आशीर्वाद से ऐसा मौका मिलता है
सर्वप्रथम गणपति महाराज का हम लोग ध्यान करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं इस चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि भगवान शिव की आराधना से और प्रदोष व्रत एवं प्रदोष काल में रुद्राभिषेक करने से संतान की प्राप्ति, दाम्पत्य सुख और व्यवसाय, ये तीनों को सही पूर्वक चलाने के लिए हमें शिव की आराधना करनी चाहिए। और कहते हैं कि दैवाधीनम जगत सर्वम, ये जो संसार है ये देवताओं के अधीन है। मंत्राधीनम च देवता, भगवान मंत्र के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, ये मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात् काण विप्र देवता, इसलिए श्रावण का महीना या सोमवार का दिन ब्राह्मण से बुला करके शुक्ल यजुर्वेद के द्वारा हम रुद्राभिषेक कराते हैं और अपनी मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी का रचित जो है रुद्राष्टक है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमामि समीसा न निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोति तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिसङ्काश गौरं गवीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुल्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्र सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगादित्यचर्मा वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं वजाम्बानु कोटिप्रकाशं लक्ष्मशूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिव्यावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानंद सान्दोह मुहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारे नयावधुमानाथ आदरवेन्द भजन्ति यलोके परिवाणराण न ताव सुखं शान्ति संतापनाशा प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखो गता तप्यमान प्रभु पाहि आपं नमामि सशम्भो प्रभु पाहि आपं नमामि सशम्भो रुद्राष्टकं प्रोक्तं
विपरेण रथोसये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभ प्रसिद्धते। कहते हैं ये रुद्राष्टक जो है भगवान भोलेनाथ का अति प्रिय है और सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। किसी को पूजा पाठ आए, कहते हैं न जानामि योगम, न योग जानता हूँ, न जप जानता हूँ, न पूजा जानता हूँ, परंतु इस स्तुति के द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसी के साक्षात इसके बाद मैं भगवान शिव जी का पंचाक्षर स्तोत्र सुना रहा हूँ। पहले भगवान शिव जी का हम प्रार्थना करते हैं। कर चरण कृतम कायजं कर्मजं वा श्रवणयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो विरचित हैं। आगे वैसे कहा गया है मंत्रों के पहले ओम क्यों आता है? ओम का मतलब क्या है? ओम में अ उ अम। अ मतलब आचरण, उ मतलब उच्चारण, म मतलब मनन। किसी भी कार्य करने से पहले उसका आचरण करना पड़ता है। भाई धर्म के कार्य कर रहे हैं तो भाई शुद्ध अवस्था में बैठना चाहिए और जिस कार्य करने जा रहे हैं उस मंत्र की शुद्धता के द्वारा उच्चारित करना चाहिए और उसके बाद मनन करना चाहिए। हम इस पूजा के बाद जो भी हम ये जप या पाठ सुन रहे हैं, श्रवण करने बाद इसके मनन करना चाहिए कि इससे क्या फल की इच्छा प्राप्त होती है और किस प्रकार से हमारी मुक्ति का रास्ता खुल सकेगा। इसी के साथ मैं पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ। ओम नागेंद्रहारा यतिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। भगवान शिव क्या है? भगवान शिव के गले में जो है नाग है और उनको पुष्प कौन सा पसंद है? मंदार पुष्प। इसलिए कहते हैं मंदार पुष्प बहुपो ससुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदना च वृंदा सूर्याय दक्ष ध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय मृगध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवा चितशेखराय चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं या पढ़े शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। कहते हैं पंचाक्षर स्तोत्र में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि पहले जिस अक्षर से प्रारंभ होता है उसी अक्षर से समाप्त होता है। न से अगर प्रारंभ हुआ तो नमः शिवाय से जो है अंत होता है। इसलिए 5 अक्षरों का मंत्र है, जैसे ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार से हम भगवान का आराधना करना हमें करना चाहिए और शिव की जो है कृपा हमारे ऊपर बना रहे। इस भावना से मैं हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले इस शिव रूप शिवमयी भगवान शिव की कृपा हम लोग ऊपर हमेशा बना रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर पंडित जी। आज त्रयोदशी भी है और कल शिवरात्रि भी है। आप हमारी बहनों को भाइयों को बता दीजिए कि कल कैसे व्रत रखें, कैसे करें। थोड़ा सा ज्ञान की वर्षा भी कीजिए हम सभी पर। मैं चाहूंगा एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
जी कि भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन करने से क्या महत्व मिलता है। अगर आप लोगों को समय हो तो मैं लिंगाष्टक सुना सकता हूँ, जी, बिल्कुल अगर पंडित समय जी, हो हमारे तो। पास 6 बजे तक का समय है। आप जो भी कोई कथा, कोई स्तोत्र सुनाना चाहें तो आपका स्वागत है। हाँ, मैं लिंगाष्टक सुना देता हूँ। जी भगवान शिव का पूजन करने से क्या फल मिलता है, किस किस चीजों से पूजन करना चाहिए, ये सब जो है लिंगाष्टक के द्वारा जी बताया गया है। जी, थोड़ा हिंदी में भी समझा दीजिएगा हमारे हम सभी को। जी जी जी, कहते हैं पहला तो श्लोक है कि ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम। ये जो लिंगाष्टक है, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, और सबसे बड़ी बड़ी बात क्या है कि सनातन धर्म को पालन करने वाले, हम सनातन धर्म को मानते नहीं है, लोग साईं को पूजने लग गए, लोग जो हैं नाना प्रकार देवी देवताओं को पूजने लग गए हैं। लेकिन सर्वप्रथम जो है हमें अपने सनातन धर्म की रक्षा करना चाहिए, और सनातन धर्म सर्वोपरि धर्म है। कहते हैं इसी तरह से भगवान से प्रार्थना किया जाता है कि ब्रह्म मुरारे सुराचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म जदो कविनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जो लिंगाष्टक है, जन्म और जन्मों का जो दुख है, जो 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों से मुक्ति पाने के लिए हम शिवलिंग का पूजन करते हैं, और हमारे जितने भी दुख हैं वो सब नाश कर देते हैं। कहते हैं कि हम सनातन धर्म, हम मनुष्य जो हैं, जन्म लेकर के भी हम अपनी मनुष्यता को छोड़ रहे हैं और भगवान की आस्थाओं को छोड़ रहे हैं। इसी कारण से कोरोना जैसी महामारी से हमें उलझना पड़ रहा है। और भगवान शिव जी को देवता आदि भी पूजते हैं। इसलिए अगला श्लोक कहते हैं देव मुने प्रवराचित लिंगम कामदहम करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवता लोग भी भगवान शिव को पूजन कर रहे हैं, अपने काम, जो कामनाओं को सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं। और इसी प्रकार से भगवान का पूजन जो है, सभी सुगंधित, जितने भी सुगंध लेने वाले हमारी इत्र इत्यादि हैं, उससे भगवान का पूजन करना चाहिए। सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम। भगवान शिवलिंग पे नाना प्रकार की औषधियों से पूजन करने से, सुगंधित द्रव्यों के पूजन करने से बुद्धि का विवर्धन और हमारे कार्य को सिद्ध करता है। कहते हैं सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। और कहा गया है कनक महामणि भूषित लिंगम फाणिपाति वेष्टित शोभित लिंगम दक्षसूयाज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुमकुमचालन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणाचित सेवित लिंगम भावे भक्ति विरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलो परिवेटित लिंगम सर्वसमोद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम शूरगुरु सुरवर पूजित लिंगम शूरवर्ण पुष्प सदा चितलिंगम परात्परं परमात्मा कलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकं पुण्यम या पड़े शिव सन्निधौ शिवलोके मवाप्नोति शिवेन सह मोदते। कहते हैं लिंगाष्टक को भगवान शिवलिंग के सामने
जो पढ़ता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है और अपने कामनाओं को सिद्ध करता है। बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और सुनाइए सब लोग। बहुत सुंदर पंडित जी, आपने बहुत मधुर कंठ से हमें पाठ किया। और आप सभी बहनें भाई जितने भी शिव भक्त, आप ये देखिए कि अगर इस समय किसी पंडित उसमें मंदिर में बैठे हो तो पंडित जी को कितनी दक्षिणा मिलती है। और ये सभी जो रोजाना पाठ कर रहे हैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हम सबके साथ जुड़े हैं, हमें आशीर्वचन देते हैं, तो इसकी तो कोई दक्षिणा हो ही नहीं सकती। ये तो हम सभी के लिए अनमोल है। पंडित जी आप सभी जो भी आते हैं विद्वान जन, कोटि कोटि आप सभी को नमन बिल्कुल और बहुत धन्यवाद। बहुत हाँ जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसी जी कार्य करने से हमारी धर्म की रक्षा हो रही जी है। धर्मो जी रक्षति रक्षता। अगर धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, हमारे जी जिस तरह से जवान हमारे बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, उसी जी प्रकार से सनातन धर्म को हमारी रक्षा करना का चाहिए। और जी साथ में ये भी, अगर हमें हिंदू रहना है तो हमें बीजेपी को जिताना है। बिल्कुल। भाजपा कुछ हो चाहे ना हो, हाँ लेकिन जी अगर हिंदू को जिताना है जी तो हम बीजेपी के जो है आप लोग साथ दें, देश का विकास होगा। जी भाई ये महामारी को संकट में तो राजनीति करते हैं, परंतु हिंदू जो हैं वो धर्म को मान, एक सर्वश्रेष्ठ जो है हमारा जो है राजनीतिकरण वाला भाजपा है और भाजपा को करना चाहिए। मैं इस जी इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से कहूंगा सभी को कि हमें हिंदू बचे रहना है। जी तो एक तो संतान की, भाई कम से कम 2 संतान सबको करना चाहिए। कुल की जी वृद्धि, वंश की वृद्धि जी जरूरी है। लोग एक पे अटक बिल्कुल जाते हैं। लगा। तो हाँ मैं जी इस चैनल के माध्यम से लोगों को कहूंगा कि भगवान शिव से प्रार्थना करें और 1 से 2 रहें कम से कम। पंडित जी ये है ना, किसी किसी को ऐसे मंचों से राजनीति पसंद नहीं आती है है ना। कोई बात नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है कि हमें जब सरकार या सपोर्ट ऐसा मिल जाता है जो हमारे धर्म को आगे बढ़ाए, तो हम सभी जो आम जनमानस है ना उनके अंदर भी एक हिम्मत सी आ जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये तो आपने सच जी कहा भी है। हाँ जी। और कल शिवरात्रि है, उसको लेके बहुत सुंदर, देखो मुकेश नारंग जी के साथ छोटा सा बच्चा जुड़ा हुआ है, वो भी हाथ जोड़ रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद है बच्चे को। और कल शिवरात्रि है, कोई बहन को कोई प्रश्न पूछना हो या कोई एक सिंपल सी विधि बता दीजिए जिससे कि हम सभी कर सकें, मंदिर में न जाए, घर में रह के कर ले, वो बता दीजिए आप। बिल्कुल कैसे घर संकल्प में रह करें? कर हाँ जी बिल्कुल, कैसे संकल्प नर्मदेश्वर करने आपके कैसे घर में होंगे। नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं। जी कल विशेष करके शरीर के स्वास्थ्य लाभ के प्रावधान के लिए दूध, कच्चा दूध में थोड़ा काला तिल मिला कर करके अघोरे व्यत घोरे व्या घोर घोर तरे व्या मंत्र है। अगर ये मंत्र ना आए तो ओम ह्रौं जुंक्षा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीयमामिता ओम स्वा भुवा भूषा जुम हम। ये महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र को भी ना होकर पाए तो हम त्र्यंबकम यजामहे कर लें। अगर वो नहीं कर पाए तो नमः शिवाय करते हुए 11 बार थोड़ी थोड़ी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय चढ़ाएं। और लास्ट में काली मिर्च, 7 काली मिर्च पोटली बांध करके भगवान शिव पे चढ़ा दें कि महाराज ये महामारी से हमें बचाएं और हमारे घर का जो है सुख शांति बनाए रखें। और कमल का फूल कोशिश करें, अगर मिल जाए तो कमल का फूल जरूर चढ़ाएं शिवलिंग पे घर में ही। बहुत सुंदर पंडित जी। और अभी आप आगे कंटिन्यू रखेंगे कि आपको कहीं जाना होगा? नहीं, मैं कहीं जाना है मुझे। मैं अच्छा, इसीलिए घर आया, मतलब आ करके मुझे जाना है अभी तुरंत। बहुत सुंदर पंडित जी। आप सभी लोग इतना बिजी हैं श्रावण के पवित्र महीने में, और आप सबका भी भगवान शिव कल्याण करे और हम सभी पर आपको सभी का आशीर्वाद बना रहे और हमारे जय सनातन हो, धर्म जय की हो। ऐसे ही आप सभी रक्षा करते रहे। हम शिव सभी की ओर से शंकरोमस्तु। भगवान सभी आपको, के हाँ जी, संकल्पों को पूर्ण करे। महादेव। बोल नमः पार्वती पते हर हर हरे हरे महादेव। हरे महादेव। बहुत बहुत कोटि कोटि नमन आपका पंडित जी, धन्यवाद। एक छोटी सी बात करना चाहूंगा मैं। हाँ जी बताएं मुकेश जी। कल शिवरात्रि है, मनाई जाती है। यदि हम लोग एक मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, मिट्टी का शिवलिंग बनाए, यदि खेत की मिट्टी हो, नहीं तो कोई भी मिट्टी लेकर हम शिवलिंग बनाए, आकार देने का जो प्रयास रहेगा शिवलिंग का, हाँ वो हाँ शिवलिंग मुकेश जी, नहीं बन ये पाएगा। हाँ, अगर किसी के घर में शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी का बना ले, और नहीं तो वैसे भी बना ले तो अच्छी बात है, फिर उसका नहीं हम नहीं, एक हाँ जी विशेष नहीं, बात हाँ जी विशेष बात बताता हूँ।
जी यदि मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पे चांदी की चम्मच से शहद चढ़ाएंगे या चांदी के बर्तन से शहद चढ़ाएंगे जी तो कहीं पर भी आपको किसी मतलब एक कुदरत जो निखार आएगा, चेहरे पे ग्लो आएगा, वो होगा। और यदि आप इसे ऑटोमेटिकली हर महीने गुप्त शिवरात्रि पर निरंतर करते रहते हैं तो जी जो निखार आती है, एक ओजस आएगा, तो वो अद्भुत होगा। यानी कि बहुत प्रकृति सुंदर, आपको बहुत स्वयं सुंदर। स्वीकार करेगी और प्रकृति आपके चेहरे पर जरूर आएगी। इसके लिए बस एक मिट्टी का शिवलिंग, अगले दिन क्या है, इसको साफ करके वापिस रख दें, अगली शिवरात्रि पर आप पुनः ये दोहरा सकते हैं। देखो, मैं शुक्र आपकी इस बात को सभी के लिए थोड़ा क्लियर कर दूं। ये हमारे मुकेश जी वो नित नई प्रयोग करते रहते हैं उपायों पर। तो इन्होंने कहा कि जिस तरह से हम जब अभिषेक कराते हैं घर के अंदर चिकनी मिट्टी के शिवलिंग और शिव परिवार बनाते हैं और हम अभिषेक करके बाद में उनका विसर्जन करते हैं किसी पीपल पेड़ नीचे आदि पे। ये कह रहे हैं कि अगर कोई बहन ज्यादा सुंदर बनना चाहती है, कोई दाग धब्बे आदि हो, तो वह भी ऐसा कर सकती है। हर मासिक शिवरात्रि पे मिट्टी के शिवलिंग बनाए और चांदी की चाय से उस पर शहद चढ़ाएं और उस पर निरंतर करेंगे तो चेहरे पर ग्लो आएगा। ऐसा हमारे मुकेश जी बताते हैं। जी जी पंडित जी, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। हाँ जी ये हर माह को करना है जी और उसको साफ करके अगले दिन वापस उसे पुनः स्थापित कर दें, यानी कि अपना मंदिर के अंदर ही रखें। तो ये कितने दिन तक करें मुकेश जी? ज्यादा दिन तो नहीं? ये पूरा साल करेंगे तो ऑटोमेटिक ग्लो आएगा। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, इसके साथ थोड़ा सा मोटापा बढ़ेगा, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करना ना मुकेश जी, महिलाओं को मोटा नहीं होना है, फिर तो सुंदर तभी नहीं तो लगेंगे हम। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक हाँ जी। मैंने साइड इफेक्ट बताया, 100 में से 10 महिला को मोटापा आएगा, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज करके चलेंगे प्राकृतिक तौर की, तो आपको बहुत जरूर सुंदर, करनी है। बहुत सुंदर, धन्यवाद मुकेश जी। बहुत बहुत पंडित जी, शुक्रिया। आप कुछ बता रहे थे, आप बताएं। हाँ जी, तभी अपने आप को म्यूट कर लें। हाँ जी, बताएं पंडित जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ, मुझे कहीं जाना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन हम सभी की ओर से। हर हर महादेव। हर धन्यवाद। महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और आज मैं सभी बहनों के साथ थोड़ा सा वास्तु की चर्चा करूंगी, क्योंकि ये मेरा विषय भी है। और आप सभी का अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा, ठीक है। तो हमारे घर में सबसे पहले क्या होता है कि कई बार बहनें भाई हमें मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई नया घर लेना है, नया फ्लैट लेना है, तो हम उसको पूरा मुखी लेंगे, मतलब जब उसका पूरब की ओर का मुख हो। मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी कि एक तो होता है घर का मेन दरवाजा, एक होता है सूर्य की रोशनी आना। तो जो मेन दरवाजा है वो अगर पूरब में है, उससे अंदर रोशनी आ रही है तो ठीक है। अगर वहां से रोशनी नहीं आ रही है तो दरवाजा आपका कहीं भी हो, लेकिन उस मकान के अंदर, फ्लैट के अंदर उस पूरब की रोशनी आपके घर के अंदर आनी चाहिए। आप ऐसा घर लीजिए जहां पर कोई बालकनी ऐसी हो, कोई दरवाजा ऐसा हो जहां से अर्ली मॉर्निंग जब सूर्यदेव निकले, आप उधर की खिड़की दरवाजा खोल दें और आपके घर में वहां से रोशनी आए। ये पूरब का मतलब ये है। लेकिन अगर केवल दरवाजा, जैसे कि आजकल फ्लैट होते हैं, चार चार फ्लैट चारों तरफ होते हैं, सबका एक ही कंबाइंड कंपाउंड होता है, तो आप ये समझिए अगर वो पूरब में दरवाजा हो भी गया, वहां से रोशनी कैसे आएगी? क्योंकि वो तो अंदर से बंद होता है। आप सभी ने देखा होगा। आप अनम्यूट कर सकते हैं, कोई चर्चा करना चाहे तो बीच में। तो वो तो कंबाइंड होता है, बंद होता है वो, तो वहां से रोशनी कैसे आएगी? जैसा अभी मैं पिछले दिनों एक घर में गई थी और मेन दरवाजा उनका पूरब से था, लेकिन घर के अंदर रोशनी बिल्कुल नहीं आ रही थी, क्योंकि वो उधर से बंद हो गया और बाकी दक्षिण से पश्चिम से रोशनी आ रही थी। लेकिन आप जब भी घर लें, ये देखें कम से कम और घर में रोशनी जरूर आए, ठीक है। ये पूरब का महत्व हो गया। और आपका चाहे घर का कोना हो, पूरे घर का, आप बड़े घर में रहते हो, चाहे आप छोटे फ्लैट में रहते हो, चाहे आपका एक कमरे का फ्लैट हो, कुछ मायने नहीं रखता। आप उस कमरे की, उस रसोई की, उस घर के, जब भी सूर्यदेव निकलता है उसके लेफ्ट हैंड में जो दिशा होती है, उसमें कभी भी कोई कूड़ा करकट, चप्पल आदि बिल्कुल कभी ना रखें। क्योंकि मैंने कई जगह देखा है, बालकनी तो पूरब में है, लेकिन महिलाएं क्या करती है, माताएं बहनें धूप के कारण वहां पे झाड़ू, पोछा, पोछा की बाल्टी आदि वहां पर रख देती हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप उस दिशा में ना रखें, क्योंकि वो भगवान शिव का स्थान है और वो हमारे माइंड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप वहां पे कुछ ऐसा रख देंगे खराब चीज, तो हमारे जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी परेशानी वाली हो जाएगी, मतलब हम शांति से काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा मेरा इतने 10-15 साल के अनुभवों में है।
और इसमें कहते हैं कि जो मंदिर होता है वो भी आप नॉर्थ ईस्ट में ही रख दें मंदिर जो है। तो आपका जो रूम बनाए, आप चाहे एक रूम में हो, चाहे आप जिसके पास ज्यादा जगह नहीं है तो आप रूम में नॉर्थ ईस्ट में एक जगह बनाए, ईस्ट में बनाए, और एक थोड़ा सा पर्दा वहां पे लगा दे। क्योंकि अगर आपके पास इतना नहीं है कि सबको एक साथ ही रहना, कुछ जरूरी नहीं सभी लोग बड़े घर में रहते हो, सभी लोग छोटे घर में, जैसे हमारा भी है, कमरे में दूसरा सामान भी है और मंदिर भी है। तो क्या करें, हम मंदिर पे एक पर्दा लगा दे, तो जब शाम को सोते हैं वैसे करके, या हम कुछ और कार्य कर रहे हैं, पूजा करें, थोड़ा पर्दा लगा दें, जिससे कि भगवान को भी थोड़ा रेस्ट मिले। कान्हा जी के पक्ष में तो आप सभी लोग करती हैं माताएं, लेकिन अगर शिव का है, विष्णु जी का मंदिर है, आपकी माँ भवानी का मंदिर है, तो आप थोड़ा सा वहां पे पर्दा लगा दें। और आप इस तरह से बैठे जैसे कि आपका या तो उत्तर में मुख हो या तो आपका पूर्व में मुख हो। मंदिर आप रख सकते हो, मंदिर आप किसी के घर में, एक बहन ने पूछा था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं, क्या हम पश्चिम में मंदिर रख लें। तो जैसे कि आप ग्राम में जाते हो ना, बड़े बड़े गांव में, उसमें तो आपने ज्यादातर देखा होगा कि मंदिर का मुख पूरब की ओर को होता है। जब हम उसमें एंट्री करते हैं तो हमारा मुख पश्चिम की ओर को होता है। लेकिन जब हम मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे, घंटी बजा के घूम के जब हम अंदर बैठेंगे ना शिवलिंग पे जल देने के लिए, हमारा मुख अपने आप ही पूरब की ओर को हो जाता है। और थोड़ा सोच के देखिए कि जाएंगे तो अंदर को हम पश्चिम की ओर मुख करके जब अंदर घूमेंगे हम शिवलिंग के पास, तो फिर हमारा मुख पूरब की ओर को हो जाता है। ठीक है, तो जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मुख उत्तर में, पूरब में होना चाहिए। मंदिर आप चाहे पश्चिम में रख लीजिए, चाहे आप नॉर्थ में रख लीजिए, लेकिन ईस्ट में रख लीजिए। लेकिन घर का स्थान नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। जब आप एक घर में सुबह सूर्य देव निकलते हैं, जो लेफ्ट हैंड की रोड को जो स्थान है थोड़ा हमारा, वहां पे आप मेडिटेशन कर सकते हो बैठ के, और भगवान का ध्यान कर सकते हो। क्योंकि वो जगह ऐसी है, अगर आप वहां पे बैठ के ध्यान करोगे तब मन लगाने में आपको मदद मिलेगी। और आप दूसरी जगह बैठते हो तो आप थोड़े बेचैन भी रहोगे। मान लिया आप इधर साउथ ईस्ट में आग्नेय कोण में बैठ गए, तो अग्नि ज्यादा ऊर्जा की जगह है, तो आप वहां पे शांति से नहीं बैठ सकोगे। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बैठोगे तो शांति से सारा सामान, अपनी कल आप पूजा करेंगे तो सारा सामान, सारी सामग्री अपनी रख लीजिए, एक आसन ले लीजिए। मैं थोड़ी एक वो बता देती हूँ कल की विधि। मंदिर का तो हो गया, आप सब सुबह अर्ली मॉर्निंग उठिए, नहाइए धोइए, और अपने सारे कार्य से निवृत्त होके, और माताएं बहनें कई बार तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के पूजा कर लेती हैं, लेकिन कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं दोपहर को अभिजीत मुहूर्त के समय पूजा करती हैं। लेकिन कल शुक्रवार है थोड़ा, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई राहुकाल मायने नहीं रखता। वो डेली 11:15 से लेके 11:30 से लेके और 12:30 तक का समय होता है। थोड़ा 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, सारा घर का काम भी निपटाती हैं, बच्चों को भी देखना होता है। तो ये कई सारे मुहूर्त मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगी। और वैसे तो मैं ये कहती हूँ कि जब हमारे पर्व होते हैं ना, उसमें मुहूर्त का कोई मायने नहीं रखता है। आप पूरा दिन जब मन करे, जब आपको समय मिले, भगवान के समीप जाइए, उनको प्रणाम करिए, उनका नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा जाप करिए। और इसमें अभी तो हमारे साथ पंडित योगेश तिवारी भी जुड़ गए हैं, और आज ये थोड़े बिजी थे। आप ऐसा करिए, पहले सुबह उठिए, थोड़ा सा जल हाथ में लेके और संकल्प कर लीजिए। थोड़ा जल, थोड़े चावल, फूल हो घर में तो ले लीजिए, ना हो तो कोई बात नहीं, वैसे तो सबके पास होते हैं। और भगवान शिव से अपना नाम लेके कहिए, मैं परिवार की सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, और अपने परिवार की सफलता के लिए, उसके लिए ये आपके लिए मैं व्रत रख रही हूँ। और आप उस जल को छोड़ दीजिए धरती पर। एक आसान सा है, आपने जल छोड़ दिया, इसका मतलब आपने संकल्प कर लिया, आप भगवान शिव के साथ आपका संबंध जो है जुड़ गया, आपका व्रत का आपने संकल्प ले लिया। उसके बाद एक लोटा, हमारी माताएं बहनें लोटा भर के रखती हैं जल का, जो फिर अगले दिन जब व्रत समापन हो जाता है फिर जाके देते हैं ना। आप एक लोटा प्लेट में थोड़ा स्वास्तिक बना के और थोड़े चावल रख के लोटा भर लीजिए, लोटे के ऊपर प्लेट रख दीजिए, और उसमें भगवान शिव का, माँ पार्वती का, गणेश का, शिव और इनका पूरे शिव परिवार का आह्वान कर लीजिए, और वरुण देव का आह्वान कर लीजिए। और ज्यादा में जाओगे तो फिर ज्यादा डीपली हो जाता है, इतना ही कर लीजिए। और आप उस लोटे पे ही जल, हमारे यहाँ पंचोपचार पूजा होती है। पंचोपचार में जैसे आप अपने आप ले लीजिए, आप पहले स्नान करेंगे, फिर आप वस्त्र पहनेंगे, फिर आप तिलक बिंदी लगाएंगे, फिर आप कुछ जो है कुछ खाएंगे, भोजन करेंगे। तो ऐसे भगवान को सबसे पहले स्नान कराइए, जल छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा दूध दही वगैरह हो वो छोड़ दीजिए। अगर आप लोटे पे भी नहीं छोड़ना चाहते, शिवलिंग भी नहीं है, तो एक कटोरी ले लीजिए, केवल भगवान का नाम लेके आप उसमें छोड़ दीजिए। मानसिक रूप से सोचिए कि भगवान शिव ही है, आपने कटोरी में उनके लिए जल छोड़ दिया। फिर आपने दूध दही पंचामृत वगैरह जो भी आप बनाते हो वो आप छोड़ दिया। फिर उसके बाद भगवान को थोड़ा सा कलावा लीजिए, वस्त्र हमें देना होता है,
फिर आप एक छोटा सा कलावा लेके इतना सा जो आपने देखा होगा वस्त्र दे दीजिए। फिर आप उनको तिलक, फिर फूल और मतलब उसके चंदन के साथ साथ फूल भी दे दीजिए। फिर आप उनकी आरती कर लीजिए। फिर आपके पास जो भी हो भोग लगाने के लिए आप वो भोग भी उनको लगा दीजिए। भाई मेरे पास जो भी है, चाहे आप फल फ्रूट्स लगाइए, किशमिश लगाइए, ड्राई फ्रूट्स लगाइए, जो भी आपके पास सुविधा हो वो लगाइए। और जो भी आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आजकल सभी लोग बिजी हैं, कोई सामान नहीं आता तो कोई बात नहीं, परेशान ना होइए। जो भी आपके पास है, जल भी है ना, आप चढ़ा दीजिए और भगवान शिव को प्रणाम करिए कि मेरे पास इतना ही था। जैसे कहते हैं ना, मैं न आह्वान जानता न पूजा जानता, फिर भी आप जो है पूजा को स्वीकार करिए। बस ये छोटा सा रखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का पूरा दिन जाप करते रहिए। और कल थोड़ा बहुत किसी किसी के घर में फलाहार लेते हैं, किसी के घर में सामक की चावल की खीर बना लेते हैं मीठी, और जिससे कि आप अगले दिन जाके व्रत खोलते हैं। तो इस तरह का जैसे आपके घर परिवार में व्यवस्था हो वो करिए। और वैसे हमारे पंडित जी आगे ये बताएंगे, मुझे तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन छोटी सी आप एक पूजा कर लेते हैं तो ये कोई ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट का मुश्किल से कार्य है। और जैसे अभी मुकेश जी बता रहे थे कि कोई बहन कहती है ना, हमारे यहाँ तो पार्वत के शिवलिंग नहीं है, इस प्रतीक के शिवलिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक छोटी सी थोड़ी सी गमले में से किसी में से मिट्टी ले लीजिए, कोई चिकनी मिट्टी हो किसी कुम्हार के से उठा लाइए, थोड़े से शिवलिंग बनाइए और उसी पे पहले गणपति जी का, माँ पार्वती, कार्तिकेय जी, भगवान शिव का जलाभिषेक कर दीजिए। जो आपको चढ़ाना चढ़ाइए। एक बर्तन में पहले उनको बिठा लीजिए, पीतल की थाली में, किसी में चौकी पे, किसी पे भी आप पूरा पूजा करिए। चारों पैर की पूजा करिए या एक पैर की पूजा करिए। जब आपकी पूजा समापन हो जाए, परसों को जब हम समापन करते हैं, उस जो भी शिवलिंग है, आप चाहे तो आपके घर में जो गमले होते हैं ना, तुलसी छोड़ के गमलों में मिला दीजिए उसको। और या फिर आप कोई पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उसको छोड़ आइए जल को। सारा जो भी आपका बेलपत्र वगैरह होते हैं, क्योंकि आजकल गंगा जी में जाना भी, जमुना जी में जाना भी अलाउ नहीं है। सरकार हम पर पेनल्टी लगा देगी, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे। तो अब हाँ जी, ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हाँ कह जी, रहे हो। बिल्कुल। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ खेतरी होती है, नवरात्रि में कुछ भी होता है, मैं तो मेरे घर में जो गमले होते हैं उन्हीं में मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि तुलसी में तो नहीं डालना चाहिए, बाकी पौधों में आप डाल सकते हैं। जैसे सदाबहार के पौधे हैं, दूसरे हैं, आप उनमें थोड़ा थोड़ा करके उसको मिक्स करके और डाल दीजिए। कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और वो उस पौधे को भी ज्यादा एनर्जी मिलेगी और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। अब बाकी पंडित योगेश तिवारी जी, आपको कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। मैंने अगर कोई कहीं गलती कर दी हो, आप उसका सुधार कर दीजिए, क्योंकि सुधार के हमेशा ही नहीं, सुधार जरूरत की रहती है। आवश्यकता नहीं है। जब हाँ तक जी, गलती नहीं होगी तब तक अपने आप कैसे पता चले। जी बिल्कुल। सारे लोग अच्छे ही अच्छे हों तो बुरा का कैसे पता चले, इसलिए बुरा होना अति आवश्यक है, जी इसीलिए कुछ होना जरूरी है। जी, आप थोड़ा सा बताएं हम सभी को, अगर इसमें कोई आपको कोई सुधार करना हो जो नहीं मैंने बताया वो बताइए, और किसी बहन नहीं, भाई को कीजिए। उसमें हाँ जी, कल हमारे लिए बहुत बड़ा व्रत है शिवरात्रि का। जो भी आप भाई बहनों को किसी को भी पूछना, पंडित जी सामने हैं, कोई अभी मंदिर के बारे में बात करे थे, वास्तु के बारे में पूछना, आप पूछिए बिल्कुल ओपन, अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछिए। जी पंडित जी। जी, सभी को आज थोड़ा विलंब से आने के लिए कोई बात नहीं, आप ईश्वर लोगों की के लिए इच्छा, इम्पोर्टेंट समय है ये। क्योंकि हर रोज हम पाठ करते हैं और हम पाठ हो भी चुका है, लेकिन भगवान कुछ चेतावनी भी बड़े बुजुर्ग देते रहे हैं समय से। जी कहते हैं आजकल बड़े बुजुर्गों की कोई सुनता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा भगवान कृष्ण का ध्यान साथ में, क्योंकि निर्णय तो भगवान भोलेनाथ ही देते हैं, जी लेकिन थोड़ा चेतावनी के जो तौर पे हैं, कुछ लाइनें हैं जो आदि गुरु शंकराचार्य जी से रचित है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण आप सभी की गुनगुनाइए गोविंद अपनी जहाँ स्थान पर बैठे हरे हैं। मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखो कथा थोड़ा सा सारी चीजें भजन, लेकिन बीच बीच में चेतावनी जरूर मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि चेतावनी जब तक नहीं मिलती है ना,
तब तक हम लोग सावधान नहीं होते। तो इन्होंने कैसा किया, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रचते डुंकरणे। भज गोविंद, जितना मूढ़मत में है, जितना भज सकता है उसे भजिए। हे गोविंद रक्षा करो, क्योंकि मूढ़मती है, क्योंकि कलयुग प्रधान है, तो इसलिए सब कुछ करना चाहते चाह पूछ। आजकल पहले लोग कहते थे गलती से मुश्किल से पता नहीं चला, गलती हो गई, लेकिन आज जानबूझकर हम लोग गलती कर रहे हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए ये है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, कलवित काल करे जय काले, नियम व्याकरण क्या करते, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूल जहि धन गम तृष्णा कुरु, सद्बुद्धि मन विस्तरणम, माया जोड़े काया तोड़े, ढेर लगा खूब सुख मिलते, जो भी कर्म किए थे पहले, उनके ही फल अब फलते, भज गोविंदम मूढ़मते। नारी तन मोहित मन मोहा, अंदर मास नहीं दिखते, बार बार सोचो मन मूरख, हाड़ मास पर क्यों बिकते। आप म्यूट हो गए पंडित जी। हाँ, मूढ़मते, कमल पात जल बिंदु न रुकते, अस्थिर दूजे पल बहते, अहम ग्रसित अस्थिर संसारा, रोग शोक दुख। आप फिर से म्यूट हो गए पंडित जी, कैसे कर रहे हो? गोविंदम भज मूढ़मते, उन्हीं की खूब जानते हैं, फिर भी हम फंसते चले जाते हैं, फिर भी इसलिए चेतावनी है। धन अर्जन की क्षमता जब तक घर परिवार सलग रहते, जर देह कोई ना पूछे, ना कोई बात अलग रहते, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, जब तक प्राण देय में रहते, घर परिवार लिपट रहते, प्राण वायु के गवन तदंतर, ये कब कान कट रहते, भज गोविंदम मूढ़मते। बाल काल बहु खेल खिलौने, युवा काल नारी रमते, वृद्ध रोग दुख कलेश अनेका, परम ब्रह्म को ना भजते, भज गोविंदम भज मूढ़मते। कोसुत कंत भार्या बंधो, झूठे सब नाते चलते, जगत रीति अद्भुत तू किसका, कौन कहाँ ये चलते, भज गोविंदम भज मूढ़मते। सत्संगति से निरासक्त मन, मोह चक्र में ना फंसते, निर्मोही मन जीवन मुक्ति, पथ निर्बाध चले हंसते, भज गोविंदम भज मूढ़मते। काम गया यौवन के संगा, नीर सूख नद ना कहते, धन विहीन परिवार न संगा,
जानो जग इसको कहते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। धन यौवन मद सब निसारा, छिनत न काल निमिष लगते, मायामय अखिल संसारा, ब्रह्म ज्ञान परमम लभते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्रातः सायं दिवस और रैना, शिशिर बसंती ऋतु रोते, काल प्रभंजन के तिनके पर, बेग चाह के ना रुकते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। धन पत्नी की चिंता त्यागो, नियत नियंता ही करते, तीन लोक सत्संग सहायक, जिनसे भव सागर तरते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। मुंडल जटा केश के लुंचन, भगवा विविध विधि धरते, उदर निमित्त करम पसारा, मूल बिलो के ना जगते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शिथिल अंग सर केश विहीना, दंतहीन अब ना सजते, वृद्ध तदपि आवद विमोहा, सारहीन जगते न जपते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। उदर हेतु बेचान तरुतल, सिकुड़ सिकुड़ बैठा करते, बहुत सुंदर पंडित जी। शीत ताप सहे अपितु भावना, के इंगित नाचा करते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। दान पुण्य व्रत विविध प्रकारा, गंगा सागर तक चलते, पर बिन ज्ञान कदापि न मुक्ति, जन्म सतम मिटते मिलते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सुर मंदिर तरु मूल निवासा, सैया भूतल में करते, सकल परिग्रह भोग त्याग पर, भाव विरागी से तरते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। योग रतो या भोग रतो या, राग विरागों में रहते, ब्रह्म नवाचित नंदती नंदती, सतत ब्रह्म सुख में बैठे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवत गीता किंचित अध्ययन, गंगा जल सेवन करते, कृष्ण वंदना वंदन करता, कभी न यम से भी डरते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनर्विजननम मरणम पुण्य जठरे, सैनम के क्रम दुख सहते, यह संसार जलधि दोषारा, श्री कृष्णम शरणम महते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। लंबा चौंगा पंथ बुहारे, क्या गुण दोष समन करते, योगी योग नियोजित चित्तो, बालक सम ब्रह्म रमते।
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। को तुमको को हम कहाँ से आए, कहाँ को पितु मातु न कह सकते। जगत असारा स्वप्न पसारा, क्या स्वनिल जग रह सकते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अणु अणु कण कण तुझ में मुझ में, विष्णु ब्रह्ममय ही रमते। ब्रयत क्रोध दुर्भाव विकारा, भौचित शुभ सम सम समते। भज गोविंदम मूढ़मते। शत्रु मित्र सुत बंधु बांधवा, देश दुलारे परे करते। कणु कणु कृष्णा कृष्णा कृष्णा, वेद विभावों से तरते। भज गोविंदम मूढ़मते। काम क्रोध मद लोभ विमोहा, त्याग स्वरूप में मैं बसते। आत्मज्ञान बिन जीव निगोदा, नरक निगोदा में दसते। भज गोविंदम भज मूढ़मते। गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयम त्रिपतिमते। सज्जन संगा चित्त प्रसन्ना, दीनन को धन दो कहते। भज गोविंदम भज मूढ़मते। भोग पिपासा रत जिन लोगा, रोग शोक दारुण सहते। नश्वर जगत तथापि न मूढ़ा, सतत पाप के पथ गए। भज गोविंदम भज मूढ़मते। धन अंबार न सुख का सारा, लेस न सुख इनमें बहते। निज सुत से अर्प होते भयातुर, धन की गति ऐसी कहते। भज गोविंदम भज मूढ़मते। प्राणायाम प्रत्याहारम नित, निरत श्रत सत सतमयते। भज गोविंदम शांति समाधि, समाधिस्थ मन चिरत रहते। भज गोविंदम भज मूढ़मते। गुरु के चरण कमल नत वंदन, जिससे भाव सागर तरते। दत्त चैत्य अनुशासित मन से, निज ही प्रभु अनुभव करते। भज गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज मूढ़मते। हम लोग सारा रोज गलती करते हैं, इसका अर्थ किसी दिन समय रहते बताएंगे, क्योंकि घड़ी में 6 बजते गए हैं, उसका भी ध्यान रखना है। तो इसलिए चेतावनी कहते हैं ना कि भजन के साथ साथ बीच में जो ध्यान भंग होता है ना, तो उसमें जब चेतावनी दे दी जाती है तो फिर चित्त जो है इधर उधर जो भटकता है, फिर यथा स्थान पर भगवत भक्ति में आ जाता है। बिल्कुल भगवान भोलेनाथ हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कोटि कोटि नमन। और कल के व्रत के बारे में किसी को, बहन को कुछ पूछना हो, भाई को कुछ पूछना हो, पूछ सकते हैं, क्योंकि कल हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। किसी को कोई प्रश्न करना हो तो आप कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि गृहस्थ जीवन में जितना समय से हो जाए, यथा शरीर हो जाए, जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार हो जाए, वही भगवान को समर्पण है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो इतने प्रसिद्ध हैं, एक बार चोर को कहीं चुराने के लिए कुछ मिला ही नहीं, तो उसने कहा भगवान भोलेनाथ के यहाँ चलते हैं।
क्योंकि उनका घंटा बड़ा सा टंग रहा था, थी लेकिन सेव 13 थी। तो इसलिए उसने कहा चलो चलते हैं भगवान के भोलेनाथ के, आज तो कहीं चोरी नहीं मिली। उन्होंने कि हमें चाहे भगवान जी का घंटा हो चाहे किसी का घंटा हो, हमें तो पैसे से मतलब है, जो कुछ मिलेगा कल से कल व्यवस्था होगी गृहस्थी बच्चों की। और जब रात में निशीत काल में गया, इधर उधर भटकता रहा, 2 बजे के आसपास पहुंचा और 3 बजे तब तक आए तो कहा, क्योंकि भगवान भोले, अब तो मंदिरों में ताला लगने लगा, नहीं भगवान भोलेनाथ के में कभी ताला नहीं होता, कब आ रहे कब जा रहे। जैसे ही कहा तो उन्हें कैसे चढ़े, घंटा जस्ट भगवान भोलेनाथ के ऊपर था, तो सीधा चढ़ के जैसे ही चढ़ा उस पे, भगवान अब नहीं उतार सकते, भगवान शिवलिंग पे स्वयं चढ़ गया, सीधा पैर रखा पूरा, और घंटा जैसे पकड़ा तो घंटा गलती से बज गया। और घंटा जब बज गया, भगवान ने कहा सब तो बेलपत्र इत्यादि चढ़ाते हैं, ये तो स्वयं अपने आप को पूरा चढ़ा दिया। भगवान प्रसन्न होकर त्रिशूल लेके वहां खड़े हो गए। चोर ने जैसे ही देखा भगवान आ गए, उनकी इन्हीं का तो हम घंटा चुरा रहे, ये साक्षात आ गए, वो डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि आज तो ये पिटेंगे, क्योंकि गलती इन्हीं का चोरी कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न नहीं, तुम्हें क्या चाहिए। वो तो डर से कांप रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि हम स्वयं चढ़ गए, भगवान भोलेनाथ की चोरी कर रहे, वो ही आ गए। लेकिन भगवान ने कहा तुम डरो मत, प्रसन्न चित्त से आके मेरी पूजा। तुमने सब लोग तो बेलपत्र पुष्प ही चढ़ा दे, तुमने तो अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया, इससे और ज्यादा कोई क्या चढ़ा सकता है। चोर वहीं प्रसन्न हो गए। उसी दिन से वो भगवत भक्ति में लग गया, भगवान शिव की आराधना लगा, उसकी मुक्ति हो। जरूरी नहीं कि बहुत सा ज्यादा, जैसी परिस्थिति हो, लेकिन अगर परिस्थिति अच्छी हो, फिर अगर झूठ मूठ करना चाहो, मानसिक पूजन करना चाहो, उससे बात नहीं बनती। जब तुम्हारे जैसी व्यवस्था है गृहस्थ जीवन में, जैसा जैसे जहां जिसकी व्यवस्था है वैसे ही करें, भक्त कल्याणकारी। हमेशा भगवान की पूजा कोई भी करे, जितना श्रद्धा हो, तो फिर फॉर्मेलिटी ही रह जाती है। इसलिए कल्याणकारी यही है कि जितना यथासंभव, जैसी जिसकी सामर्थ्यता हो, जो जिस पे बन जाए, लेकिन समर्पण भाव से भगवान को हाँ अर्पण करें। बिल्कुल पंडित जी, अब किसी के प्रश्न ले लेते हैं, अब हम ही कहते रहेंगे तो इनको बोलने का मौका देना चाहिए ना बहनों को। ठीक किसी है, को कोई जो पूछना है तो आप बताइए, कोई चर्चा करनी हो, कोई पूछना हो, पूछना है किसी को। क्योंकि पहले ही इतनी बातें हो जाती, पूछने वाले प्रश्न ही नहीं रहते। हाँ नहीं नहीं, फिर भी किसी को कोई चर्चा करनी हो। और मैं इसमें एक भी ये कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा ना भज गोविंदम भज गोविंदम, मैं इसको इस तरह से लेती हूँ। मान लो किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए आ गए और उसने कोई कर्म नहीं किया, 1 लाख रुपए घर के अंदर रख दिया, रोजाना उसमें से निकालते रहे, एक दिन वो खत्म हो जाएंगे। अगर वो उन पैसों में से कुछ लेके ऐसा कार्य करे जिसमें और जुड़ते चले जाए, तो वो बने रहेंगे वहां पे। इसी तरह से हमारे कर्मों का भी खाता है कि हम सभी अब अच्छे अच्छे घर में परिवार में हैं, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, तो वो हम पहले से जमा करके आए हैं पिछले जन्म से। लेकिन अगर हम उनको ही खर्च करते रहेंगे, आगे के लिए इकट्ठा नहीं करेंगे अपने अच्छे कर्मों को, पुण्यों को, तो वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। फिर कहेंगे अरे आज तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही सब कुछ जो है ऐसे खराब हो गया। तो ये है कि जो हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद करें। और जो हमारे पास है, मान लिया आपको महीने की 50,000 रुपए है, 20,000 रुपए आपकी तनख्वाह है, आपके घर में आ रहा है, 10,000 भी आ रहा है, तो उसका थोड़ा सा हिस्सा आप किसी पुण्य कार्य में लगाएं, किसी गरीब की मदद करें, किसी पहले पता कर लें कि उसको सच में ही आवश्यकता है नहीं। किसी को कपड़े की आवश्यकता होती है तो उसको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भोजन की आवश्यकता नहीं है तो उसको आप कपड़ा पकड़ाते तो वो क्या करेगा उसका। तो पहले थोड़ा सा जान लेके उसको असल में किस चीज की आवश्यकता है, तो इतना जो है उसको दे दिया जाए। मुझे लगता है भोजन तो सबके लिए ज्यादा जरूरी हो, तो जो जिसकी आवश्यकता हो वैसा आप उनको दे, लेकिन जो आपको भगवान ने दिया है उसमें से थोड़ा सा भी पुण्य कार्यों में लगाएं। आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान के द्वारा लोगों की मदद करें, आपके पास पैसा है तो आप पैसे से मदद करें, आपके किसी किसान है, आपके पास बहुत सारा अनाज है तो आप किसी गरीब के अनाज से मदद कर दे। तो जैसे आपके पास जो चीज है, जो व्यवस्था है और जो उसको चाहिए अगले वाला जो पात्र है, उसके आप उसकी मदद करें। तो इससे क्या है ना कि जो हमारे पुण्य कर्म है जिसके कारण हमें ये सब कुछ मिला है, थोड़ा थोड़ा उसमें और ऐड करते चले जाएं, जिससे कि जब हमारा अगला जन्म मिले, जब ये पुण्य हमारे हो जाए, ऐड होता चले जाए और हम बिल्कुल आनंद के साथ जीवन जिए। और सबसे बड़ी तो यही बात है, भगवान हमें अपने श्री चरणों में हमेशा ही रखें, कभी भी हम उनसे दूर ना हो। ये सबसे बड़ा पुण्य है कि आप चाहे कुछ भी करें, कुछ भी करते रहे, मैं ना करें कभी भी। अब ये मैंने किया, हम कोई करने वाले नहीं है। जब तक उसकी ऑर्डर नहीं होता, जब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। जब वो हमें इस कृपा पात्र समझेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं।
ठीक है। और मैं सभी से कहना चाहूंगी, आप सभी लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया तो कराइए, दूसरे वाली नहीं लगवाई तो जरूर लगवाइए। मैंने भी कल लगवाई थी, कल मुझे थोड़ा फीवर हो रहा था, मैं तब भी बैठी थी, और आज भी थोड़ी दिक्कत होती है, गले में थोड़ा, शरीर में पेन भी होता है। मुझे लगा दूसरी से नहीं होने का, लेकिन दूसरी से भी होता है उतना ही जितना पहले वाली से परेशानी होती है। फिर भी आप सब लगवाइए, व्रत के बाद वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, अगर एक बच्ची हुई है तो सभी की, क्योंकि अभी क्या पता थर्ड बार आ जाए तो कम से कम हम थोड़े मजबूत तो हो जाए कोरोना से लड़ने के लिए। तो किसी ने अगर दूसरी वैक्सीन नहीं लगवाए तो जरूर लगवाएं जाके। थोड़ा पेन होगा, थोड़ा दर्द होगा, कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेके निकल जाएगा। जैसा आज मेरा निकल गया, कल परेशान थी लेकिन आज मैं थोड़ी ठीक हूँ। साक्षी मैं कल लगवा के आई थी। हाँ जी, साक्षी जी, बोलिए बोलिए जी, बोलिए बहन जी। साक्षी जी आपको बता दूं, मैं जरा पेट से हूँ, तो मैं मंदिर अच्छा। नहीं जाती चक्कर में, तो क्या हाँ मैं जी, घर पे ही शिवलिंग का जो आपने बताया मिट्टी वाला उपाय, ये मैं घर हाँ पे जी, कर सकती बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, हूँ? तो कोरोना की आप वजह से करिए। हाँ बिल्कुल करिए। मैं तो ये कहती हूँ, अगर आपके पास शिवलिंग भी नहीं है और मिट्टी का भी नहीं बना सकते, एक कटोरी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप 4 बार भगवान का नाम लेके जल चढ़ा दीजिए। मान लीजिए शिवलिंग ही है वहां पे, जल चढ़ा दीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए, और आपके अपने लिए और अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करिए, सब कुछ अच्छे से हो जाए। और हम सबकी भी प्रार्थना है आप दोनों स्वस्थ रहें, और अच्छे से एक हमें जरूर खुशखबरी दीजिएगा। बेटा हो ये बेटी, सब परमात्मा की देन है, कुछ वो अलग नहीं है। और बहुत अच्छा लगता है बहने ऐसे प्रश्न पूछते, किसी और को पूछना है पूछिए, नहीं तो आज थोड़ा हमें समय ज्यादा हो गया शायद। और किसी बहन ने पूछा था कि पूरब का ईशान, हम जब सूर्य देव निकलते हैं और सूर्य देव की ओर को मुख करके खड़े हो जाते हैं, हम सूर्य देव निकलते हैं, आप कहीं भी हो, तो उसके लेफ्ट हैंड की ओर को ईशान कौन होता है और राइट की ओर को आग्नेय कौन होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड को ही ईशान कोण कहते हैं, जब हम खड़े होते हैं पूरब की ओर को मुंह करके। उससे नहीं तो कोई कंपास वगैरह लिया ही 10-20 रुपए का मिल जाता है दुकान पे, आजकल तो मोबाइल में भी है, आप उससे भी पता कर लीजिए, है ना। और किसी को कुछ पूछना हो तो, और सभी भाभीियों को, बहनों को, माताओं को, पंडित जी को, सबको प्रणाम है। ऐसे सब जुड़ते हैं, आनंद से आ जाता है। और कल शिवरात्रि है, और कल हमारे साथ जो है पंडित जी तो रहेंगे, साथ में पंडित सुनील ओझा जी रहेंगे, और वे हमें जो है थोड़ा भगवान की पूजा कथा वगैरह हमें सुनाएंगे। और हो सकता है वे बिजी हो, कोई और भी आ जाए, कुछ पता नहीं रहता, जैसे भगवान जी की कृपा, हमारे तो कुछ हाथ में नहीं है। समय के समय ही पंडित जी को काम आ जाते, क्यों आजकल पंडित जी को बड़ा काम है, सावन में मिलते नहीं है पंडित जी ढूंढने से। ये तो हम सभी का सौभाग्य है जो रोजाना हमें मिल रहे हैं, नहीं तो मिलते नहीं है। आप जाके देख लो, बोले हम तो बड़े बिजी हो। लेकिन मैं सभी बहनों से और जो भी हम सब भाई जुड़े हुए हैं, आप सभी श्रावण के महीने में एक अभिषेक जरूर कराएं, चाहे आप अपने घर पे कराएं, चाहे आप मंदिर में कराएं, एक रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। घर में बना लिया ही मिट्टी के, हमारे पंडित जी इतना अच्छा मिट्टी का शिवलिंग परिवार बनाते हैं, चिकनी मिट्टी का, वो ऐसे कर लीजिए। फिर उसको हम पीपल की पेड़ के नीचे या अपने पौधों में या अपने खेत में भी हम डाल सकते हैं, जो हमारे खेत होते हैं, जो किसान होते हैं, आप कहीं भी बगीचे में डाल लीजिए, गमलों में डाल लीजिए, लेकिन एक अभिषेक जरूर करवाएं भगवान शिव के निमित्त। वो क्या है ना, वो हमारी सारी परेशानियां बहुत सारी जो अपने आप ही दूर हो जाती हैं। तो आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। थोड़ा हम अंतिम में, आज मैंने शुरुआत में नहीं किया था तो अभी कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव शिव शंभु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, अपने घर परिवार के साथ हंसी खुशी रहे, खुश रहे। सबसे मेन चीज है खुश रहना। जो भी है, जैसा भी है, जो दिया है तूने दिया है, और आगे के लिए कहे कि ये तो दिया है और भी थोड़ा सा और दे दो, जिससे कि हम और ज्यादा खुश हो सके। और त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे 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 महादेव। जयकारा शेरावाली का। बोल सच्चे दरबार की जय। माँ पार्वती और भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे और मुझ पर भी बनी रहे।
हर हम लोग ऐसे ही आयोजन करते रहे धार्मिक, और आप सभी घर परिवार के लोग, बहनें, आप सभी मेरा परिवार हैं। मैं नहीं कहूंगी जो हैं वही हैं, आप सभी मेरा परिवार है, तभी तो इतना समय लगा के मेरे साथ जुड़ते हैं। और राखी बहन जी, आपने इतना अच्छा सुंदर स्तोत्र सुनाया आज और मानस पूजा बताई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। हम बहनें भी आगे निकल के जो संस्कृत आती है, थोड़ी बहुत नहीं आती तो हम हिंदी में पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें संस्कृत आनी चाहिए। और मैं तो रोज ही कहती हूँ, जो भी बहन जुड़ती हैं और जो भी आता है, आप सभी लोग जो है सुना सकती हैं। और एक मैं आज सभी लोग जुड़े, मैं कहना चाहूंगी, तीज जिस दिन होगी ना, हम पंडित जी से थोड़ा समय लेंगे और 5:45 के आसपास उनको हम फारिग कर देंगे, पंडित जी जो भी जुड़ेंगे हमारे साथ, और हम बहनें तीज मनाएंगे, केवल हम बहनें होंगी। और हम जिस पे भी जो कोई तीज के गीत आते हैं, भगवान शिव की आती है, जो भी है, अच्छे से सुंदर सुंदर ग्रीन कलर के कपड़े हम पहन के बैठेंगे। और जब अब सिर पे कोई कपड़ा भी ना होगा, अच्छे फैशन से बैठिएगा और हम सब लोग जो है तीज मनाएंगे और आनंद आएगा। और एक और बात 10 बताना तारीख चाहूंगी, को कर लेना साक्षी जी, कितने को 10 तारीख को कर लेना, क्योंकि 11 को तीज है ना, तो अगर किसी को कुछ अगर नहीं भी समझ आता होगा तो वो समझ आ जाएगा। अच्छा अनुपमा जी, लेकिन आनंद तो तीज को ही आएंगे ना, जिस दिन सजी धजी रहेंगे, मेहंदी भी रहेंगी हाथ में। एक दिन पहले तो मेहंदी भी नहीं दिखेगी सबकी हमें। उस दिन तो गीत गा लेंगे ना, लेकिन जो पहले एक दिन पहले करेंगे तो सारी विधि आप वगैरह बताएं फिर, आप बहनों की क्या राय है, बताइए आप सभी कि एक दिन पहले अनुपमा जी करेंगे। सही बोल रही है, बताए किस दिन? अनुपमा जी सही बोल रही, 10 तारीख को। 10 तारीख को। हाँ बाकी सभी बहनों की भी हाथ उठा दीजिए, बोलना ना चाहे तो। चलो ठीक है, हम 10 तारीख को कर लेते हैं। और कुछ जो है, जिस पे भी जो कोई गीत आते हैं हम पे, लोकगीत, वो करेंगे। और मेहंदी एक दिन पहले ही लगा 11 को लीजिएगा। कर लेंगे, वो 11 को कर लेंगे रंगारंग। अच्छा, रंगारंग 11 को कर लेंगे, सही कोई है। बात नहीं। ठीक है, तो यही है। तो जब हमारे यहाँ 15 अगस्त आएगा ना, तो हमारे एक मेरी भतीजे का बेटा है, छोटा सा ही है वो, लेकिन बहुत अच्छी कविताएं वगैरह सुनाता है। ऐसे आप सभी के बच्चे भी जो आजकल बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और हमारे देश के प्रति, हमारे जवानों के लिए जो देते हैं। अगर किसी पे कोई बच्चों पे कविता आती हो, कोई गाना गाना चाहे वो, तो उस दिन हम बच्चों को देंगे। हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 15 अगस्त मनाएंगे, हम बच्चों के साथ मनाएंगे उस दिन। ठीक है, तो उस दिन हमारे बच्चों को आप तैयार करवा दीजिएगा। देखिए अभी कमलेश जी का छोटा सा पोता जो है हमें सामने दिख रहा है, पोता पोती, तो हम उस दिन बच्चों के लिए करेंगे सारा, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। और वो जो भी भजन सुनाना चाहिए, सारे जहाँ से अच्छा है, चाहे कुछ भी है, तो जो भी गीत हो हम बच्चों के लिए उस दिन करेंगे। पहले पाठ करेंगे, फिर बाद में करेंगे। ठीक है, तो आप सब उस दिन काम निपटा के बैठिएगा। साथ साथ देश के लिए भी कुछ करेंगे और तीज के लिए भी करेंगे और भगवान शिव के लिए तो कर ही रहे हैं। ठीक है जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और आप सभी बहनें, भाभियां, माताएं और हमारे पंडित जी, जो भी बड़े बुजुर्ग, सब आते रहे, ऐसे ही आनंद लगाते रहे। और पता नहीं जब 16 तारीख हो जाएगी जिन, उसके बाद हमारा कैसे मन लगेगा। अब तो रोजाना लगता है अभी, हाँ चलो हम बैठ रहे हैं, तो उसका भी हम आगे इंतजाम करेंगे। हफ्ते में एक दिन तो कम से कम जरूर मिलेंगे सभी लोग। हाँ, सोमवार को या शुक्रवार को। हाँ बस, जैसे भी आप सभी की जो भी राय होगी, एक दिन जरूर मिला करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी बिल्कुल, कृष्णा जी कुछ कह रही थी, क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ आपको छोड़ने वाले नहीं है। नहीं जी बिल्कुल मत छोड़िए, आप पकड़ के रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। और कभी कभी ना लोग मेरे ज्ञान से परेशान भी हो जाएं, नहीं, कोई परेशान नहीं होगा। भाई है, मेरे ससुराल वाले हैं, कह देंगे बस बब्बो तू ही कर ले जो तुझे करना, हमें मत डाल तू इसके बीच में। क्योंकि वो आर्मी से है, इस सब चीज में बोले मन में होना चाहिए। ऐसे ससुराल वाले भी कुछ बहनें, बहुएं, बेटियां जुड़ती हैं, बोले आप अपने आप करे जाओ, जो करे जाए, बस हमें तो राम राम, ऐसे दूर से ठीक है, आपको देख के आनंद ले लेते हैं। तो जरूरी नहीं कि कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं भी करते, जो करते हैं वो बहुत बढ़िया बात है। और जो है ऐसे ही चलता रहेगा। ये एक दिन ऐसा लगेगा दोनों परिवार खड़े होंगे मेरे साथ, ऐसी मेरी माँ भगवती से प्रार्थना है। आप सभी के साथ साथ दोनों परिवार वाले भी, पूरे सभी लोग एक मंच पे मिलेंगे कभी, तब हम बताएंगे। ठीक है जी? हाँ जी, हाँ जी, हर 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 महादेव की जय। आप सभी को शिवरात्रि व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से सब जो है कल भगवान शिव का जाप करिए, उनसे प्रार्थना करिए, सब कुछ देने वाले हैं भगवान शिव। ठीक है जी, और हम कल मिलेंगे बहुत शुभ दिवस पे। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव।